वेलकम बैक लीजेंड्स। कैसे हो? मैं हूं आपका और अपना अतीकुर रहमान IIT रुड़की से। और आज हम बेहतरीन तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं। याद करना कि अगर आपके अंदर एवरेज बनने की चाह है तो आप एवरेज बनोगे, आपके अंदर बहुत ऊपर जाने की चाह है तो जैसा आप सोचोगे वैसा ही बनोगे। समझ में आ रहा? तो मैं तो नहीं चाहता कि कोई एवरेज रहे। आप मेहनत करोगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों आप कामयाब हो गए ही होगे। और एक मरतबा कामयाब हुए तो उसके बाद अलग ही माहौल होगा, अलग ही जलवा होगा। तो जलवा बिखेरना है कि नहीं? बिखेरना है सर। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? आज पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप के बारे में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेटी ग्राफ। सर ये स्लोप होता क्या है? स्लोप के अंदर हम लोग ये चीज़ जो लिखा हुआ है पढ़ लो अभी इस वक्त या स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट में मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसका मतलब है क्या। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं, स्लोप के बारे में समझते हैं। हम लोग स्लोप के बारे में समझते हैं कि सर स्लोप होता क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप बहुत ध्यान से समझियो बाबू, बच्चा, बहुत ध्यान से। सर स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब क्या होता है कि हमारे पास घर में जब हम लोग सपोज करो कि एक गाड़ी लेके आते हैं, घर में जब हम लोग अंदर गाड़ी को रखने के लिए जाते हैं तो देखोगे ऐसे कुछ बनता है, ऐसे करके, है कि नहीं? तो इसका मतलब ये ग्राउंड लेवल से कुछ ऐसे हम लोग इंक्लाइंड कर देते हैं। क्या करते हैं? इंक्लाइंड कर देते हैं। यही जो चीज़ है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। सर ये स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमारा मेन मकसद, सर स्लोप तो समझ में आ रहा है, हमारा जो मेन मकसद है सर ये स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे। स्लोप फाइंड आउट करने का तरीका क्या हमारे पास बाबू? समझो कि मान लो हमारे पास, सपोज करो अपन लोग के पास क्या है, हाँ सपोज करो कि ये हमारे पास एक लाइन ऐसे, ये है y कोऑर्डिनेट, ये अपन लोग के पास क्या? y। मैं क्या करने वाला हूं, ये है एक तरफ दो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कार्टेशियन प्लेन में करते हैं। यहाँ पे ये हो गया अपन लोग के पास x और ये क्या होने वाला है y। ये क्या होगा अपन लोग के पास? दिस इज आर एक्स एक्सिस और ये क्या होने वाला है अपन लोग के पास? y एक्सिस। ये हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस। तो सर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपन लोग के पास सपोज करो एक लाइन है और ये अपन लोग के पास सपोज करो यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट है ये है x1, y1 और ये जो कोऑर्डिनेट है ये कोऑर्डिनेट x2, y2 ऐसे लिखा जाता है कार्टेशियन प्लेन के अंदर। मतलब दो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एक लाइन इधर x एक्सिस और दूसरा हम लोग y एक्सिस। ठीक है सर। सर स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं? सर x1, y1 का मतलब क्या हुआ? आप यहां तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले x में चलना पड़ेगा कुछ डिस्टेंस, फिर यहां पे हमारे पास y में चलना पड़ेगा, है कि नहीं? x2, y2 तक पहुंचने के लिए आपको ओरिजिन से आपको यहां तक चलना पड़ेगा, फिर आप y में चलोगे कुछ, है कि नहीं? तो ये x में जितना चले ये हम लोग x2 लिखे और y में जितना चले उसको y2 लिखे। यहां पे x में जितना चले x1 लिखे, y में जितना चले y1 लिखे। सर स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे? स्लोप का फॉर्मूला होता है अपन लोगों के पास, स्लोप को लिखते हैं हम लोग del y बाई del x। सर del y बाई del x का मतलब हो गया चेंज इन y में जो चेंज है डिवाइड बाय चेंज इन x। दिस इज चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x। अगर अपने अंदर चेंज नहीं लेके आओगे बबुआ तो वहीं पे रह जाओगे। चेंज बहुत जरूरी है। चेंज कैसे निकालते हैं? हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। मतलब ये होगा हमारे पास y2 माइनस y1 डिवाइड बाई ये होगा अपन लोगों के पास x2 माइनस x1। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं किसी भी लाइन का स्लोप। ये क्या है हमारे पास? किसी भी लाइन का जो स्लोप निकालते हैं वह हम लोग ऐसे निकालते हैं। स्लोप क्या होता है? del y बाई del x। सर ये तो समझ में आ गया। एग्जाम्पल आप करा दो। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास कि मान लो एक लाइन ऐसे दिया हुआ है, ये लाइन दिया हुआ है हमारे पास और ये लाइन कुछ ऐसी है और ये लाइन हमारे पास सपोज करो ये है y एक्सिस और ये अपन लोग के पास x एक्सिस। देखो बहुत गंदा सा लाइन बन रहा है x एक्सिस।
मैं बोला इसका जो कोऑर्डिनेट है, बहुत ध्यान से समझियो, मैं बोला इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है हमारे पास 2,3 और इसका जो कोऑर्डिनेट है ये हमारे पास है 2, ये हमारे पास है 4। कितना हमारे पास, सॉरी 2,3 है, ये हमारे पास मान लो 4,3 है। सर 3 का मतलब क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है y से सेम डिस्टेंस पे, देखो यहां से x पे y, यहां से यहां तक की लाइन, ये बताओ ये पूरा डिस्टेंस सेम है कि नहीं? जो अगर हमारे पास हाइट देखोगे, हाइट सेम है हमारे पास, जो हाइट है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, y। सर ये x1 y1 और ये होगा x2 y2। सर इसका स्लोप निकालोगे आप तो स्लोप आ जाएगा अपन लोगों के पास y2 माइनस y1। तो y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 3 डिवाइड बाई ये होगा हमारे पास 4 माइनस 2। तो 3 माइनस 3 ये होगा हमारे पास 0/2 और इसकी वैल्यू आ जाने वाली है 0। मतलब इस लाइन का मतलब हो गया स्लोप 0 है। स्लोप कितना हो गया, 0। तो सर एग्जाम्पल नंबर 2, अगर लाइन कुछ ऐसा रहा तो ये हमारे पास है y एक्सिस और ये अपन लोगों के पास है x एक्सिस और ये लाइन हमारे पास ओरिजिन से पास हो रही है, अगर इस लाइन का स्लोप देखोगे, मान लो ये अपन लोगों के पास है, इसका नाम ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ठीक। ये हमारे पास मान लो ये हो गया 2, ये हो गया अपन लोगों के पास 4, ये हो गया अपन लोगों के पास 6 और ये हो गया हमारे पास 8। मतलब x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 है। इसका मतलब समझो, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू बाबू कितना है, 2 है। जब x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू कितनी होने वाली है, 4 होगी। जब x की वैल्यू 6 होगी तो y की वैल्यू x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी, 6। जब x की वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू कितनी होने वाली है, 8 होगी। सर ये लाइन है, ये लाइन हमारे पास, तो मैं बोला ये अपन लोगों के पास a है, ये अपन लोगों के पास b है, ये c है और ये क्या होने वाला है, d। मैं बोला सर AB लाइन का स्लोप सिर्फ यहां से यहां तक का मुझे स्लोप बता दो कितना आने वाला है, यहां से यहां तक का AB लाइन का स्लोप। सर स्लोप ऑफ लाइन AB, अगर हम लोग स्लोप ऑफ लाइन AB लाइन का अगर स्लोप निकालते हैं तो स्लोप किसके बराबर होता है, y2 माइनस y1। तो सर इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे, सर AB लाइन कुछ ऐसा है हमारे पास, बहुत ध्यान सुनना। इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये होगा हमारे पास 1, 2। B का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये होगा हमारे पास 2, 4। C का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 3, 6। D का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 4, 8। सर AB लाइन का तो y2 माइनस y1, ये होगा x1 y1, ये होगा x2 और ये होगा y2। x1 y1 x2 y2, इसका मतलब सर ये हो जाएगा 4 माइनस 2 डिवाइड बाई और ये होगा हमारे पास 2 माइनस 1, तो ये होगा अपन लोगों के पास 2/1। स्लोप कितना आ रही है यहाँ पे, 2। सर मुझे नहीं सर, स्लोप ऑफ AC लाइन बताओ, AC लाइन का स्लोप ऑफ AC सर गर्मी आ रही है, AC लगवाना पड़ेगा। तो सर AC लाइन का स्लोप कितना होगा, AC लाइन का स्लोप सर बताइए, मतलब यहां से ये लाइन हमारे पास यहां तक, इस लाइन का स्लोप बताओ, इस लाइन का स्लोप आप बताओ कितना होने वाला है, इस लाइन का स्लोप। सर AC लाइन का जो स्लोप होगा वो बहुत सिंपल है सर, ये x1 1, y1 कितना हो गया 2, x2 कितना हो गया 3, y2 कितना हो गया 6। तो इसका मतलब 6 माइनस 2 डिवाइड बाई और ये होगा हमारे पास 3 माइनस 1 और ये होगा अपन लोगों के पास 4/2 और इसकी वैल्यू आ रही है 2। अरे सर AB AC और AD मतलब इस पूरे लाइन का स्लोप क्या है, सेम है। इस पूरे लाइन पे जो भी हमारे पास पॉइंट आएगा हमारे पास सबका इस लाइन का क्या होने वाला है, स्लोप सेम है। सर इस लाइन का स्लोप सेम है, इसका मतलब अगर ये स्ट्रेट लाइन होगा, कोई भी स्ट्रेट लाइन होगा तो उसका स्लोप क्या होने वाला है बाबू, कांस्टेंट। उसका स्लोप क्या होने वाला है, कांस्टेंट। कितना होगा उसका स्लोप, क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है। सर एक चीज तो समझ में आ गया कि अगर कोई भी लाइन ओरिजिन से पास कर रही है या कोई भी लाइन हमारे पास सीधी है, कोई भी लाइन सीधी है तो उसका स्लोप क्या होने वाला है, कांस्टेंट। कोई भी लाइन अगर ऐसी है तो उसका स्लोप कितना हो जाएगा, 0। कोई भी लाइन अगर ऐसी, स्लोप कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट, स्लोप क्या होने वाला है, कांस्टेंट। सर प्लीज नेशनल एंथम, सर इसका स्लोप कांस्टेंट, इसका स्लोप हो जाएगा 0, इसका होगा स्लोप 0, इसका हो जाएगा कांस्टेंट, इसका हो जाएगा कांस्टेंट। सर स्लोप होगा हमारे पास, इसका मतलब एक लाइन का स्लोप क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है। तो मैं 3 चीजें बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो। यहां पे अगर कुछ ऐसा ग्राफ रहा,
अगर कोई ऐसा ग्राफ रहा हमारे पास, ये है वाई एक्सिस और ये क्या होने वाला है एक्स एक्सिस। अगर ये लाइन कुछ ऐसा रहा हमारे पास, एक ये हमारे पास लाइन है कुछ ऐसा रहा, ये है वाई और ये क्या होने वाला है एक्स, ये लाइन हमारे पास कुछ ऐसा रहा, या अपन लोगों के पास ये कुछ ऐसा लाइन रहा, ये होगा हमारे पास ये लाइन कुछ, ये हमारे पास कुछ ऐसा कर्व रहा, कुछ ऐसा कर्व रहा, तो इसका मतलब क्या होने वाला है, एक हमारे पास कुछ कर्व अगर ऐसा रहा तो क्या होने वाला है, ये है वाई और ये अपन लोगों के पास एक्स। अगर ये कर्व हमारे पास ये लाइन अगर ऐसे रही, देखो एक लाइन तो ऐसी सीढ़ी, ऐसी सीढ़ी जैसी लाइन है कि नहीं है। तो सर इस वाले केस के अंदर अगर मैं बात करूंगा, इस वाले केस के अंदर अगर मैं बात करूंगा तो सर इसका स्लोप कितना होने वाला है, सर इसका हो जाएगा स्लोप जीरो। स्लोप क्या होने वाला है, जीरो। एक लाइन का, ये लाइन का स्लोप कुछ एंगल पे है तो इसका स्लोप कैसा होगा, कांस्टेंट। इसका होगा स्लोप कांस्टेंट और क्या होने वाला है, पॉजिटिव। इसका स्लोप होगा कांस्टेंट और क्या होने वाला है, पॉजिटिव। सर यहाँ पे ये स्लोप इंक्रीजिंग है, ये स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रही है, मतलब ये इंक्रीजिंग कर्व, मतलब ये इंक्रीजिंग है। ये हमारे पास स्लोप क्या होने वाला है, इंक्रीज। मतलब एक्स की वैल्यू बढ़ाओगे वाई की वैल्यू तेजी से बढ़ेगी। एक्स की वैल्यू 1 यूनिट, वाई की वैल्यू मान लो 1 यूनिट, एक्स की वैल्यू फिर 1 यूनिट बढ़ाओगे वाई की वैल्यू 2 यूनिट बढ़ जाएगी, फिर एक्स की वैल्यू 1 यूनिट बढ़ाओगे तो वाई की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो मतलब यहाँ पे स्लोप क्या होने वाला है, इंक्रीजिंग है। ये स्लोप क्या होने वाला है, इंक्रीजिंग है। बाबू याद कर लो ये चीज, ये याद कर लो एकदम। सर अगर ये रहा तो ये स्लोप क्या होने वाला है, ये कांस्टेंट होगा बट नेगेटिव होगा। ये कांस्टेंट तो होगा बट ये क्या होगा अपन लोगों के पास, नेगेटिव होगा। कितना होगा, ये नेगेटिव होगा। समझ में आ रहा, ये चार चीज आप याद कर लो। अगर लाइन ऐसी है तो स्लोप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। अगर ऐसी है तो सर स्लोप की वैल्यू तो कांस्टेंट होगी और ये पॉजिटिव होगी। सर लाइन अगर ऐसी है तो स्लोप की वैल्यू क्या होगी, स्लोप की वैल्यू हो जाएगी निगेटिव और सर स्लोप की वैल्यू होगी कांस्टेंट। अगर लाइन हमारे पास कर्व कुछ ऐसा जा रहा है तो इसका मतलब स्लोप की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीजिंग। स्लोप की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीजिंग। सर एक सवाल इसके ऊपर कर ले तो मजा आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, मान लो यहां से मैं बोला ये है y और ये क्या है अपन लोगों के पास x। यहां से ये कर्व ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ये कर्व हमारे पास ऐसा गया। तो सर मैं बोला ये हमारे पास a b c और d। सर ए बी लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा या जीरो होगा या इंक्रीजिंग होगा। सर ए बी लाइन का जो स्लोप होगा, ये ए बी है, ये बी सी है, ये हमारे पास सी डी है और मैं बोला ये हमारे पास स्लोप निकालना हो तो सर ए बी लाइन का जो स्लोप होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। सर ये क्यों पढ़ा रहे हो भाई, अगर ये नहीं आएगा तो आप स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप नहीं समझ पाओगे। सर बीसी की वैल्यू, सर ये स्लोप हमारे पास मैं बताया था सर, अगर ऐसा कोई प्ले ले रहा है, नेशनल एंथम, नेशनल एंथम कोई प्ले ले रहा है सर, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर, तो हम लोग क्या करेंगे ऐसा। सर ऐसा होता है क्या, ना 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 ऐसा नहीं होगा। ठीक, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, जीरो। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे स्लोप क्या होने वाला है, इंक्रीजिंग। यहाँ पे स्लोप क्या होने वाला है, इंक्रीजिंग। बाबू ये चीज याद कर लेना, काम आएगा। याद, समझ गए, आई थिंक ये चीज समझ गए। आपके पास 3 चीज होना चाहिए। पहला, आपके पास अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कॉन्फिडेंस आएगा, अगर कॉन्फिडेंस है तो सिलेक्शन होगा ही होगा। समझ में आ रहा, तो बिना कॉन्फिडेंस का सिलेक्शन नहीं होता भाई, ये गलत बात है। कोई बोले बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, भाई उसके पास अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो ये बताओ सिलेक्शन कैसे पा पाएगा वो। सिलेक्शन पाने के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लिख लीजिए ये बात। आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी मजदूरी कर लो, कितना भी ये कर लो, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि एग्जाम में बैठ के मैं ये पूरा सवाल कर सकता हूं, मैं ही कर सकता हूं, ये गलत है। बस मैं ही कर सकता हूं, ये ईगो आ गई। सर मैं कर सकता हूं, ये कॉन्फिडेंस है आपके पास। अगर ये कॉन्फिडेंस है तो भाई सिलेक्शन होगा ही होगा, गारंटी के साथ बता रहा हूं। ठीक है सर, आगे चलते हैं हम लोग। सर हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब क्या होने वाला है सर, जो y बना रहा था, जो x बना रहा था, तो मैं x पे क्या करूंगा, टाइम लूंगा, y पे क्या लूंगा, डिस्टेंस लूंगा। हाँ क्या समझे, डिस्टेंस और ये क्या होगा अपन लोग। अब सर देखो यहाँ पे क्या करने वाला, हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है।
सर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं, मान लो तुम्हारे केस के अंदर, तुम्हारे 9th क्लास के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, तो हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में सिर्फ बात करेंगे। यहाँ पे मिसलेनियस क्वेश्चंस लिखा था, उसके अंदर मैं सवाल कराऊंगा, तब तुम्हें समझ में आएगा। सर पहला तो मैं बोला सर ये अपन लोगों के पास है, बहुत ध्यान से समझियो, ये हमारे पास है डिस्टेंस, ये हमारे पास है डिस्टेंस, और डिस्टेंस को मेजर करेंगे किसमें, मैं बोला था दो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम को हम लोग हमेशा ज़्यादातर हमको टाइम को प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस पे, टाइम को प्लॉट करते हैं किसमें, एक्स एक्सिस में। सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर देखो तो मैं बोला ये हमारे पास, सपोज करो फॉर एग्जांपल, अगर ये डिस्टेंस, ये हमारे पास क्या बताता है, हमारे पास क्या बताएगा, मान लो ये हमारे पास एक लाइन है, ये हमारे पास लाइन है, तो सर ये डिस्टेंस है हमारे पास, ये अपन लोगों के पास डिस्टेंस, मैं इसको बोलने वाला हूँ ये हमारे पास डी, और ये क्या होने वाला है अपन लोगों के पास टी। सर इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इस लाइन का अगर आप स्लोप निकालोगे तो ये होगा हमारे पास ये, और ये ऐसा, मैं बोला ये कोऑर्डिनेट, मान लो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा t1 कॉमा, ये होगा हमारे पास d1। सर इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा हमारे पास t2 कॉमा, कितना हो जाएगा d2। सर इसका स्लोप कितना हो जाएगा, सर इसका स्लोप जो होगा हमारे पास, स्लोप होगा डेल वाई बाई डेल एक्स, तो डेल वाई, वाई पे क्या है हमारे पास डिस्टेंस, तो ये होगा हमारे पास d2 माइनस t1 डिवाइड बाई कितना होगा अपन लोगों के पास t2 माइनस t1। सर ये क्या बता रहा है हमारे पास, ये तो होगा डिस्टेंस, तो ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिस्टेंस डिवाइड बाय क्या होने वाला अपन लोगों के पास टाइम। ओ अरे सर ये क्या, ये तो सर देखा हुआ है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ये सर मैंने देखा है कई मरतबा, 1000 मरतबा मैंने देखा है। डिस्टेंस बाय टाइम सर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सर डिस्टेंस बाय टाइम को हम लोग तो सर स्पीड बोलते हैं, एग्जैक्टली स्पीड बोलते हैं। इसका मतलब स्लोप ऑफ, अगर मैं बोलूं कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देता है, तो क्या बताओगे, स्पीड। तो एक चीज याद कर लेना, एक चीज नोट डाउन कर लेना कि अगर मैं बोलूं कि यहां पे कि स्लोप ऑफ, बहुत ध्यान सुनना, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वह क्या बताने वाला है अपन लोगों के पास, स्पीड बताएगा। सर ये तो बहुत बड़ी चीज बता दी आपने, इसका मतलब सर ये तो ग्राफ हो गया हमारे पास सिंपल, मैं इसीलिए बोल रहा था कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बहुत मजा आ जाने वाला है। सर स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बताने वाला है, स्पीड, मतलब अगर स्लोप निकालिए तो मतलब स्पीड आ जाएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर स्लोप निकालिए तो स्पीड आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट अस केस नंबर 1, हम लोग केस नंबर 1 लेते हैं हम लोग, पहला केस, सपोज करो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कुछ ऐसा है, ये हमारे पास है डी और ये हमारे पास है टी, और ये ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा है। इसका मतलब क्या है सर, ये ग्राफ का स्लोप क्या होता है, सर इसका तो सर स्लोप होता है हमारे पास 0, अभी पढ़े थे कुछ देर बाद, स्लोप होता है सर 0 इसका। सर स्लोप 0 होने का मतलब क्या है, मतलब क्या है सर, स्लोप 0 होने का मतलब क्या है, स्पीड 0 है। सर स्पीड 0 होने का मतलब क्या हुआ, ये कौन से कैटेगरी में आता है, स्पीड 0 होने का मतलब ये जो ग्राफ है वह हमारे पास एक बंदा चुपचाप से रात में सोया हुआ है, भैया वो कुछ नहीं कर रहा है, वो रेस्ट पर है हमारे पास, चुपचाप से रेस्ट पे आराम कर रहा है, मतलब कुछ एक्टिविटी नहीं है, मतलब 9 बजे चला गया और सुबह उठ रहा, मतलब 9 बजे बेड पे चला गया, सोया हुआ वहीं पे आराम से, हिल नहीं रहा है, डुल नहीं रहा है, कहीं नहीं चल रहा है। इसका मतलब क्या होना, इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर ऐसा ग्राफ हुआ तो उसका होता है स्लोप 0, अगर स्लोप 0 है तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। स्पीड 0 होने का मतलब क्या हुआ, पार्टिकल रेस्ट पर है, मतलब वो रेस्ट कर रहा है भैया। सर आगे की कहानी, सर आगे की कहानी ये हमारे पास, सर अगर ग्राफ ऐसा हुआ तो ये हुआ हमारे पास डिस्टेंस और ये हुआ अपन लोगों के पास टाइम, और ग्राफ कुछ ऐसा हुआ तो सर इसका स्लोप होता है कांस्टेंट, मतलब इसका स्लोप क्या होने वाला है अपन लोगों के पास, कांस्टेंट। स्लोप की वैल्यू क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। अगर स्लोप कांस्टेंट है तो बाबू क्या होने वाला है, स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट होगी या 0 हो जाएगी, सर स्पीड की वैल्यू हो जाएगी कांस्टेंट, स्पीड की वैल्यू हो जाएगी कांस्टेंट। और एक चीज मैं बताया था कि अगर स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट है तो उस मोशन को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। उस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस मोशन इज नोन बाय द नेम, मतलब यूनिफॉर्म मोशन। ये होगा हमारे पास, ये कौन सा ग्राफ का है, ये हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है।
डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका मतलब अगर ये ग्राफ ऐसा हुआ तो ये कौन सा है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। सर तीसरा वाला केस क्या होगा, सर तीसरा वाला केस ये होगा कि मान लो यहाँ पे हमारे पास ये है डिस्टेंस और ये हमारे पास टाइम और ये ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा जा रहा है। तो ये बताओ सर इसका स्लोप अभी कुछ देर पहले ही पढ़े थे हम लोग, कुछ देर पहले ही पढ़े थे कि इसका स्पीड स्लोप क्या होने वाला है, इंक्रीजिंग। अगर स्लोप इंक्रीजिंग है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर स्लोप यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग है, अगर इंक्रीजिंग है तो भैया ये बताओ स्पीड की वैल्यू इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, स्पीड इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, सर स्पीड इंक्रीज करेगा। अगर स्पीड इंक्रीज कर रहा है तो ये बताओ यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सर यहाँ पे स्पीड की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे स्पीड की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, स्पीड की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। तो इसका मतलब ये कौन सा मोशन हुआ, ये मोशन हुआ हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये मोशन बाबू कौन सा हुआ, यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या हुआ हमारे पास, यूनिफॉर्म मोशन। और आज से याद कर लेना, अगर ये चीज है तुम्हारे पास, अगर ये चीज है तो भाई कोई भी कामयाब होने से नहीं रोक सकता, क्योंकि आपकी स्पीड लगातार बढ़ रही है। आप कोई भी चीज पढ़ाई कर रहे हो, आपके अंदर जो एग्जाम दे रहे हो या हमारे पास मॉक टेस्ट दे रहे हो, उसमें हमारे पास नंबर लगातार इंक्रीज कर रहा है। तो भाई साहब नीट हो या जेई हो, इन फ्यूचर कभी भी दोगे क्लास 9th वालों, तो भैया कोई भी रोक नहीं सकता है तुम्हें, कोई रोक नहीं सकता है। सर चौथा केस, एक और केस बताए थे आप, सर एक केस ये है हमारे पास, ये है अपन लोगों के पास डिस्टेंस और ये क्या होने वाला अपन लोगों के पास टाइम। और ये सर ये तो स्लोप होता है कांस्टेंट, बट सर स्लोप की वैल्यू निगेटिव है यहाँ पे, मगर सर टाइम के साथ डिस्टेंस की वैल्यू, यहाँ पे देखो टाइम, बहुत ध्यान सुनना सर, यहाँ पे हम लोग पहुंचे तो डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो गई, मान लो ये हमारे पास डिस्टेंस इतनी हो गई, इतनी थी, फिर टाइम बढ़ रहा तो ये डिस्टेंस की वैल्यू घट रही है। हाँ ये सर नहीं होता है, इसका मतलब ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है भाई साहब, इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम के साथ कभी डिस्टेंस की वैल्यू निगेटिव घटती नहीं है, डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, इसीलिए ये ग्राफ पॉसिबल नहीं। बिकॉज मीन्स विद द passage of time, with the passage of time, टाइम के साथ साथ डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेज, इसीलिए ये टाइम के साथ डिस्टेंस कम हो रहा है, ऑलवेज इंक्रीजेज। इसका मतलब ये क्या होगा, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, मतलब नॉट पॉसिबल, ये ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पॉसिबल नहीं है। क्या हुआ, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये ग्राफ पॉसिबल नहीं। सर इसके ऊपर सवाल कैसे आएंगे, सवाल है कुछ ऐसे आएंगे बाबू, सवाल देखो कैसे आएंगे, सवाल कैसे आने वाले हैं इसके अंदर, सवाल कैसे आने वाले हैं, सवाल देखो। मैं बोला ये बताओ हमारे पास, मान लो ये है अपन लोगों के पास, बहुत ध्यान सुनना, ये अपन लोगों के पास डिस्टेंस है, ये अपन लोगों के पास टाइम है। यहाँ पे सपोज करो मैं बोला ये है अपन लोगों के पास इतना, और इसका कोऑर्डिनेट ये ऐसे दिया हुआ, ये हमारे पास 2 है, और ये जो दिया हुआ है ये हमारे पास दिया हुआ है 4 सेकंड, टाइम इन सेकंड, डिस्टेंस इन मीटर। ठीक है, मैं बोला ये डिस्टेंस कितना है यहाँ पे इस वक्त, ये हो गया हमारे पास 5 मीटर, कितना हो गया 5 मीटर। सर ये हो गया हमारे पास, लेटर सपोज ये हो गया 11 मीटर, ये कितना हो गया 11 मीटर, मतलब मीटर लिख रहा हूँ, सॉरी आप पहले ही नाम दे चुके हो। तो ये हो गया हमारे पास 5 और ये हो गया अपन लोगों के पास 11। सर 11 क्यों लिए, अभी समझ में आ जाएगा। सर स्लोप कैसे निकालते हैं, सर स्लोप निकालने के लिए आपने बताया था कि बहुत अच्छी चीज कि इसका कोऑर्डिनेट पहले लिख लो, ये होगा हमारे पास 2,5। सर इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा 4,11। सर इसका स्लोप, ये बताओ सर स्लोप ऑफ, ये कैसी लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, स्लोप की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। स्लोप क्या बताता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्पीड, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वह क्या बताएगा, वह बताता है आपको स्पीड। तो सर स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं हम लोग del y by del x, 11 - 5 डिवाइड बाई, और ये होगा हमारे पास 4 - 2, ये हो गया हमारे पास 6 डिवाइड बाई 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी स्पीड। तो स्पीड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 मीटर पर सेकंड। मतलब ये जो मोशन हो रहा है उसकी स्पीड कितनी है हमारे पास 3 मीटर पर सेकंड।
सर एक और सवाल आ सकता है इसके अंदर, एक सवाल और आ सकता है। सवाल कैसे आ सकता है बाबू, यहाँ पे देखो सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। ये अपन लोगों के पास, बहुत ध्यान से समझना, ये अपन लोगों के पास डिस्टेंस, ये अपन लोगों के पास टाइम, टाइम इन सेकेंड, और ये डिस्टेंस किस में हमारे पास, मीटर में है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ऐसी है और एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसी है हमारे पास। मान लो ये ए है, ये ए बॉडी है हमारे पास और ये बी बॉडी है। तो बताओ किसकी स्पीड ज्यादा होगी, बी की या ए की? मतलब स्पीड ऑफ बॉडी ए इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ बॉडी बी, या स्पीड ऑफ बॉडी बी इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ बॉडी ए। तो किसकी स्पीड ज्यादा है, स्पीड किसकी ज्यादा है हमारे पास? तो मैं बोलूंगा हमारे पास स्पीड सर निकालना है तो स्पीड याद करना। तो आप देखना कि अगर मैं बात करूं, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से ये इतना है छोटा, ये इतना बड़ा, तो ये जितना ज्यादा बड़ा रहेगा उसका स्लोप उतना ज्यादा रहेगा। मतलब अगर मैं बात करूं तो यहां पे स्लोप, एक चीज याद करना, स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन क्या होने वाला है, स्लोप ऑफ ए का। तो इसका मतलब बी का अगर स्लोप ज्यादा है तो इसका मतलब स्पीड ऑफ बी इज ग्रेटर देन क्या होगा, स्पीड ऑफ ए। मतलब ए जो है हमारे पास उसका स्पीड क्या होने वाला है, कम है, बी का स्पीड क्या होने वाला है यहाँ पे, ज्यादा है। यहां तक क्लियर हुआ बाबू, बहुत अच्छे से। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ सर थोड़ा और अच्छे से समझाइए ना, बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। ये फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ। ये डिस्टेंस है हमारे पास, ये टाइम है। मैं बोला ये हमारे पास इस तरीके से है और ये ग्राफ हमारे पास ऐसा। सर स्लोप कैसे ज़्यादा होगा? मैं बोला ये हमारे पास कुछ ऐसा है, ये हमारे पास कुछ ऐसा है, ये हमारे पास मान लो ये है अपन लोगों के पास 0,0। मैं बोला ए, ये हमारे पास सपोज करो ये एक वर्टिकल लाइन खींच ली है कि नहीं। टाइम स्लॉट तो हमारे पास, मैं बोला ये हमारे पास 2 सेकेंड का गैप है, ये हमारे पास कितना है, 2 सेकेंड का। मैं बोला यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये हमारे पास 4 है, और यहां से यहां तक का कितना है अपन लोगों के पास 8 है। सर ए है हमारे पास, ये अपन लोगों के पास ले लो बी, और ये हमारे पास सी। सर एसी लाइन का स्लोप निकालो। सर एसी लाइन का अगर स्लोप निकालोगे तो इस वाले लाइन का स्लोप निकल जाएगा, इस वाले लाइन का स्लोप निकल जाएगा। ये हमारे पास रेड कलर का लाइन दे दो यहाँ पे, ये होगा हमारे पास सपोज करो इस लाइन का स्लोप निकल जाएगा। और अगर आप इसका निकालोगे तो ये हमारे पास इस लाइन का स्लोप निकल जाएगा। सर स्लोप ऑफ रेड लाइन कितना होगा? तो अगर मैं स्लोप निकालूं, स्लोप ऑफ ये हमारे पास रेड वाला जो लाइन है उसका स्लोप कितना हो जाएगा, इसका स्लोप कितना हो जाएगा? सर स्लोप निकालने का तरीका डेल वाई बाई डेल एक्स। तो ये सर इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये होगा 2,8, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा हमारे पास 2,4। तो सर 8 - 0 ये होगा हमारे पास 8 - 0 डिवाइड बाई ये होगा हमारे पास 2 - 0, तो ये होगा हमारे पास 4। सर स्लोप ऑफ इस लाइन को मैं बोला ग्रीन वाला लाइन, तो ग्रीन वाली लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, ग्रीन वाली लाइन का स्लोप। तो मैं बोला सर ग्रीन वाली लाइन का जो स्लोप है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा अपन लोगों के पास 4 - 0 डिवाइड बाई ये होगा अपन लोगों के पास 2 - 0, तो ये होगा अपन लोगों के पास 2। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? देखो इस वाली लाइन का स्लोप ज़्यादा है, इस वाली लाइन का स्लोप कम है। समझ में आ रहा है? अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप ज़्यादा होने का मतलब स्पीड ज़्यादा है, कम है तो स्पीड कम है, 0 है तो स्पीड 0 है, स्पीड 0 होने का मतलब क्या है, रेस्ट पर है। यहाँ तक क्लियर हुआ?